दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत का जाना बहुत ही दुखद है, लेकिन इससे एक चीज़ जो कि सामने आ गई बॉलीवुड की वो है नेपोटिज्म। हिपोक्रेसी जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल इस बार देखने को मिली है कि कैसे ट्विटर पे जाके इन सेलिब्रिटीज़ ने ढोंग किया सुशांत सिंह के जाने का। असल में उनको कोई फ़र्क पड़ा भी या नहीं, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग था, ये तो अपन जान चुके हैं, और साइंस की तरफ उनका कितना ज़्यादा झुकाव था ये भी अपन जान चुके हैं। मतलब बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था। AIEEE में 7th नंबर की रैंक थी इनकी। ये मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि बहुत ऐसे कोई भी ऐसे छटपंजू व्यक्ति ये रैंक ले आए। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति रहे हैं वो, और वो व्यक्ति अगर सुसाइड कर ले तो क्या लेवल रहा होगा डिप्रेशन का, सोचने वाली बात है। उनके अगर आप इंटरव्यूज सुनेंगे तो आप जानेंगे कि कितनी सुलझी हुई बातें करते हैं। तो वो व्यक्ति अगर उलझ जाए तो बॉलीवुड समझ लो कि किस तरह से व्यक्तियों को उलझा देता है। मेरे को जब ये अभी मैंने पढ़ा न्यूज़ में तो मुझे ऐसे अंदर से लगा, और आपको भी ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा, कि जब इन्होंने सुसाइड किया उसके 3 दिन पहले इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सारी सैलरी दे दी थी और उनसे कहा कि अब मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊँगा। तो ये व्यक्ति की आप देख रहे हैं कि जाने से पहले अपने ड्यूज़ जो थे, जो अपने चुकाने थे, जो सैलरी देनी थी, वो दे के गए हैं कि किसी का घर ऐसा ना चला जाए, कोई व्यक्ति की सैलरी ना रह जाए कि वो होए परेशान हुए उसके बाद कोरोना वायरस या जो भी उन्होंने सोचा होगा। बट ये मेंटेलिटी, ये थिंकिंग एक पॉजिटिव व्यक्ति की हो सकती है, और वो अगर सुसाइड कर ले तो बहुत दुख होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, कि ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए था। ये जितने भी नेगेटिविटी वाले व्यक्ति हैं ना ये फिल्म इंडस्ट्री में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्वीट ये ढोंग है। दोस्तों एकता कपूर के ऊपर भी FIR हो चुकी है और उन्होंने इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। वैसे आपको बता दूं, करण जौहर, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अब एकता कपूर नहीं रुक पाई क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म हुआ, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है जिसमें वो बताती हैं कि मैं ही थी जिसने इसको काम दिया था, मतलब लॉन्च किया था, और क्या अगर मैंने उसको कास्ट नहीं किया तो ये गलत हो गया और इस वजह से कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेगा, जैसा कि लोगों का कहना है, कि उनका कहना है कि लोग ये ब्लेम लगा रहे हैं उन पे। अब समझने वाली बात दोस्तों ये है कि रोष जो हो रहा है ना, वो ये नहीं हो रहा है कि एकता कपूर ने कास्ट नहीं किया। दिक्कत ये आ गई है कि आप बैन कर देते हो एक्टर को। समझने वाली बात ये है, आप बैन कर देते हो। अगर एक्टर आपकी मूवीज़ को रिजेक्ट कर देता है तो आप उसको बैन कर दोगे फिल्म इंडस्ट्री से, और इवन आपके जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो एक लॉबिंग करके, मतलब समूह बना के बैन कर दिया जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना दोस्तों, इसके ऊपर मेन सवाल है कि बॉलीवुड में ये इस तरह का जो करप्शन है कि आप एक ग्रुप बना के डिसाइड करते हो किस एक्टर को आगे बढ़ाना है। अगर आपके फैमिली मेंबर है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तुषार कपूर कोई टैलेंट नहीं है, एक्टिंग नहीं कर पाता बेचारा, चल नहीं पाता, लोग एक्चुअल में पसंद नहीं करते उसे, लेकिन तब भी उसकी पिक्चरें आई जाती है ना। तो दोस्तों यही चीज़ सोचने वाली है कि नेपोटिज्म किस तरह से दबाता है फिल्म इंडस्ट्री में उभरते हुए कलाकारों को। और एकता कपूर ने जो इस तरह का पोस्ट किया, मेरे को ये पोस्ट इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपको ये बोलने की जब जरूरत आ गई कि मैं थी जिसने उसे लॉन्च किया। आप कौन होते हो किसी को बनाने वाले? मतलब इसमें सुशांत सिंह राजपूत का टैलेंट तो आपने ये शो कर दिया कि टैलेंट था ही नहीं, और कमेंट्स आप नीचे पढ़ोगे अगर उस पोस्ट में कि ये कुंद्रा और जितने भी, कि आपने मुझे बनाया, आप ही हैं। मतलब क्या शो कर रहे हो आप? एक है ना, मतलब चाटने की जो हद होती है ना दोस्तों, वो ये है कि कैसे इन लोगों को इतना डर है एकता कपूर जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से, कि कैसे डरते हैं कि वहाँ पे चाटने आ जाते हैं। कमेंट्स आप पढ़ना जाके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। बाकी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये कमेंट्स आए हैं, और पढ़ के आपको लगेगा कि मतलब बायस्डनेस देखो कैसे एकता कपूर के समर्थन में आ चुके हैं। बाकी सलमान खान की अगर मैं बात करूं, उन भाई साहब का तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो व्यक्ति की तो हालत ऐसी ही है, और मैं आपको बता दूं कि आपने इतना उस वीडियो को प्यार दिया कि 16 लाख से ऊपर व्यूज़ गए। इवन यूट्यूब ने अब उसकी रीच रोक दी है कि आखिर वो वीडियो आगे ना बढ़ सके। लेकिन इसका असर ये देखने को मिला दोस्तों कि सलमान खान के जो बीइंग ह्यूमन के स्टोर थे ना, वहाँ से पोस्टर हटने चालू हो गए। तो इसी तरह से इस चीज़ को अपन अगर आगे बढ़ाएंगे, अगर आप इसी तरह से लिखेंगे, बॉयकॉट करेंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब बड़ी बात है दोस्तों, बीइंग ह्यूमन, सलमान खान का स्टोर है, वहाँ से सलमान खान की तस्वीर का हट जाना, ठीक है, लिमिटेड समय के लिए हटाई गई होगी, वापस ला देंगे, लेकिन एक प्रहार आपने किया है, और यही प्रहार को आगे और बढ़ाना है कि ये डर जाएं। बॉयकॉट जो कर रहे हो ना बॉलीवुड को बॉयकॉट मत करो दोस्तों। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बॉलीवुड जो है ना, उसमें अच्छे कलाकार, अच्छे डायरेक्टर और अच्छे प्रोड्यूसर्स भी हैं जो बढ़ावा देते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आपने देखा होगा,
इरफान खान को आपने देखा होगा जो अब नहीं रहे, मनोज वाजपेयी हो गए। तो इस तरह के जो ये कलाकार हैं जो कि बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं किया, लेकिन जो छोटे डायरेक्टर्स हैं जो बड़े प्रोडक्शन हाउस नहीं रन करते हैं वो इनको काम देते हैं। यही है एक्चुअल में जिनकी वजह से बॉलीवुड अभी संभला हुआ है। नहीं तो करप्शन दोस्तों ये इस तरह का फैला दे बॉलीवुड में कि आउट कमर्स को तो एंट्री ही ना दें, ये स्थिति कर दें ये। पर क्या करें, इनका परिवार के लोग भी तो इतने नहीं है ना कि सबकी सूरत हो। ये इतने मोटे होते हैं कि फिर बाद में जाते हैं एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज तो क्या करते होंगे इतनी, वो चर्बी हटवा देते ऑपरेशन से। सोनम कपूर मोटी थी, सारा अली खान मोटी थी, अर्जुन कपूर मोटा था, है ना। ये स्टार किड्स हैं दोस्तों जो ऑपरेशन या जो भी करके पतले होके आ जाते हैं और फिर उसके बाद पैसा है ही, चलती है ही बॉलीवुड में, तो बच्चा कैसे नहीं चलेगा, चलना ही पड़ेगा। और अगर फ्लॉप दे रहा है लगातार तो वो बाहर भी नहीं जाएगा, जैसा कि अर्जुन कपूर नहीं जाता है। तो ये तो दोस्तों कड़वी सच्चाई है बॉलीवुड की। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर आज जो बॉलीवुड को बचाए हुए हैं, ये उभरते हुए सितारों को लेते हैं और उनको आगे प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छी बात है और इस तरह के डायरेक्टर्स ही बॉलीवुड में रहने चाहिए। और इन्हीं के लिए हमें बॉलीवुड को बॉयकॉट नहीं करना है। हमें किन को बॉयकॉट करना है? करण जौहर जैसे डायरेक्टर्स, जो कि ठीक है आप स्टार किड्स को प्रमोट करते हो लेकिन घमंड के साथ बोलते हैं। एक जो घमंड होना ना कि हम छोटे मोटे के साथ काम नहीं करते, ठीक है हम मानते हैं कि आप स्टार किड्स के ही साथ करते हैं, पर ये जो घमंड आ गया है ना आपको कि मैं हूँ स्टार किड्स के साथ काम करने वाला और दूसरे की इज्जत नहीं, आप डूबोगे। और ये जो व्यूअर्स है ना, जनता, यही आपको डुबाएगी जो आपकी टिकट लेके आपके पैसे देखती है। तो बॉयकॉट करना है तो करण जौहर हो गया। सलमान खान को तो करना ही है। क्यों? मेरे को ये व्यक्ति पता है बहुत अच्छा लगता है। सुल्तान मूवी देखी, बहुत मूवीज़ देखी, अंदाज़ अपना अपना आपने देखी होगी। सलमान खान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लगते हैं। ऐश्वर्या राय के केस जो हुआ था ना, उससे पहले तो मेरे फेवरेट हीरो थे और बहुतों के रहे होंगे सही बताऊं तो। लेकिन ये जो बायस्डनेस है ना, हिपोक्रेसी, ये सलमान खान में कूट कूट के भरी है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा आपको बता दूं कि एक अवार्ड शो हो रहा है, उसमें ये बेइज्जती करते हैं सेलिब्रिटीज़, जो ये शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, बेइज्जती कर देते हैं जो नीचे बैठे होते हैं लोगों का। उनका हंसी मजाक बनाया जाता है ना, बनाते हैं। आप बेइज्जती कर सकते हो, चलता है ना। सामने वाला ईगो पे ले रहा है, वो उसकी गलती है फिर। लेकिन अरिजीत सिंह ने स्टेज शो पे क्या कह दिया कि सलमान खान ने कहा अरे यार इतना धीरे आते हो, बेइज्जती है ना। एक अवार्ड लेने आ रहा है बंदा, आप उसको भरी पब्लिक में ये बोल रहे हो और फिर वो जवाब में ये कह देता है कि सर आप सुला देते हो। वाओ, बंदे की ईगो पे आ गई। और सलमान खान को इतना चुभ गया कि वो बंदा, मतलब सुल्तान में गाना गाया था अरिजीत सिंह ने, वो गाना हटवा दिया गया। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे, इसमें तो नींद आएगी यार। डेफिनेटली। तो सुना दो, हमको भी सिखाओ। ऑलराइट। क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी जिंदगी। अब तुम ही हो। वेरी गुड मैन, माशाल्लाह, यू डिजर्व दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। और I just like to say that तुम्हियों ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। अरे सर, आपके सिंगर सोते सोते आए हैं सर। I think अरिजीत ने बहुत सब्र से गाया है and that patience was the need of the hour in today's music industry. सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा कीजिए, मैं आपके पैर छूटता हूँ सर। और सर जरा थोड़ा सा घूम के जरा आप दिखा देंगे कि आप, रुक जाओ सर, मैं अरे ये अच्छा ही करने जाओ और फिर चलो कोई बात नहीं। Thank you. अरे सर रुक जाओ सर, रिमूव इट यार। ये तुम्हारे सिंगर ने चिपकाया तुम पर, अच्छा चिपकाया। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे ही रहे हैं। चलो जाओ। मैं नहीं डरा सर। थैंक यू 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 थैंक यू। उस टाइम पे ये बात चुभी, लेकिन ये नहीं था कि नेपोटिज्म इस तरह से है, इस तरह से ये लोग रूल कर रहे हैं कि सामने वाले को कैसे दबा दें। विवेक ओबरॉय को दबा दिया,
विवेक ओबरॉय का कैरियर तो तबाह कर ही दिया। मिथुन के पीछे पड़ गए थे जो सिंगर हैं, उनका कैरियर तबाह करने पे आ गए थे। तो ये जो सलमान खान की मानसिकता है, इसको या तो वो सुधार ले, नहीं तो दर्शक तो बॉलीवुड में अब नहीं चलने देंगे, क्योंकि क्लियर हो चुका है कि सूरज पंचोली के साथ जब इनकी लड़ाई हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की पार्टी में किसी बात पे, तो सलमान खान अपनी अकड़ धौंस दिखाने आ गया, अरे भाई सूरज पंचोली के लिए इतना क्या प्यार है आपका। मतलब वो व्यक्ति सूरज पंचोली की तो चलो एक्टिंग आती नहीं है, आपने देखी होगी उसकी जो भी वो एक मूवी आई थी हीरो या जो भी समथिंग, एक्टिंग तो आती नहीं है उसे, है ना। और वो एक हीरोइन थी, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिसने गजनी मूवी में काम किया था, उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसने सुसाइड कर लिया तो कैसे सपोर्ट किया और इवन बचा ही लिया ना उसको, सूरज पंचोली को, तो बिल्कुल सही है। मतलब सूरज पंचोली बच गया। पैसों की माया देख रहे हो आप कैसे निकल जाते हैं। तो ये दोस्तों इन लोगों को बॉयकॉट करना ही है, बॉलीवुड को बॉयकॉट नहीं करना है, ये चीज़ को समझिए। जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी मूवीज़ देखिए, नवाजुद्दीन हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, कितना अच्छा काम करते हैं। तो ये ऐसे कलाकार, ऐसे बहुत से कलाकार हैं, राजकुमार राव हो गए, मतलब आयुष्मान खुराना। सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि अब ये पता है तूल क्यों पकड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, हो गया, है ना, अब कुछ नहीं कर सकते उसका तो अपन, लेकिन ऐसे कितने कलाकार होंगे दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत तो एक हिट, सुपर हिट मूवी दिए हुए व्यक्ति थे। अगर वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो जो ये छोटे कलाकार हैं इनको तो ये किस तरह अपने पैरों की जूती के नीचे रखते होंगे। आयुष्मान खुराना का स्ट्रगल बहुत रहा होगा, नहीं खुल के बोलते, नहीं बोल सकते, अगर बोल देंगे तो बॉलीवुड से बाहर निकाल देंगे, ये स्थिति पैदा कर दी है। ये तो नहीं बोल सकते दोस्तों, ये कलाकार जो है ना ये नहीं बोलेंगे। रणदीप हुड्डा जैसे कि बढ़िया कलाकार हैं, इन लोगों ने अगर स्ट्रगल झेला होगा तो ये नहीं बोलेंगे। इन लोगों ने अगर नेपोटिज्म झेला होगा कि इनको हटा दिया, दबा दिया गया, नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉलीवुड में सर्वाइव करना है। अगर बोल दिए तो कैसे ये लॉबिंग जो होती है ना, ये इनको दबा देगी। कंगना रनावत जीवंत उदाहरण है कि नहीं है। नेपोटिज्म पे बोली, करण जौहर के शो पे, उनके मुंह पे कैसे ये बना के मजाक बनाना चालू किया इन्होंने अपने ही शो पे। कंगना रनावत का कितना गलत है, बहुत अच्छे से मजाक बनाया करण जौहर ने। आलिया भट्ट, सोनम कपूर इनके साथ मिलके, क्या औकात है आलिया भट्ट और सोनम कपूर की, अगर देखा जाए तो असल में कोई नहीं है। एक्टिंग के मामले में कुछ नहीं है उनके सामने। आलिया भट्ट मैं मानता हूं कि कुछ हद तक एक्टिंग कर लेती है, पर अकड़ कितनी है अगर आपने देखी हो। बाकी सोनम कपूर तो करती क्या, एक्सप्रेशन ही नहीं आते, और अकड़ सिर्फ अनिल कपूर के दम पे। सो गाइस, अब ये जो एकता कपूर ने अपना नया गेम स्टार्ट किया है ना, इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट किया है, जिसमें वो ये मेंशन करती है कि मैंने उसको लॉन्च किया था, ये एक तरह से ये जताना हो गया। और इवन उन्होंने कमेंट में ये भी लिखा है मैंने ऐसे 150 नए किड्स को लॉन्च किया है। किया होगा मैम, एक्चुअल में आपने किया होगा, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए ना, जो ये टीवी इंडस्ट्री है ना दोस्तों, इसमें क्या रहता है ना, इसमें इतना वो नहीं है, इतने चेहरे नहीं है जो उभरते हुए हों, और आप इतने ले भी नहीं सकते, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में शोज़ बहुत चलते हैं, अगर आपने देखे हो, है ना। तो एक एक्टर इतनी जगह नहीं काम कर सकता, तो ये नए चेहरों को ही ढूंढते हैं, और इसका ये सहारा लेके आपको ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नए चेहरों को प्रमोट करती हूँ, पर एक्चुअल में नहीं करती दोस्तों। बाकी वैसे एकता कपूर की तो फैमिली में ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है जिसको ये हीरो बना के शो कर सके आगे और हिट कर दे। कोशिश तो करी थी इन्होंने अपने तुषार कपूर को हीरो बना के, लेकिन चेहरा ही नहीं है ना ऐसा कि वो सुपर हिट हो सके, तो लेना ही पड़ेगा दूसरे एक्टर को, मजबूरी है ना, सोचने वाली बात। बट जो भी है दोस्तों, सिंपल सी चीज़ ये है कि एकता कपूर जैसे लोगों को अपन को बॉयकॉट करना है, सलमान खान जैसे लोगों को अपन को बॉयकॉट करना है, इवन शाहरुख खान का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ। एक वीडियो मेरी नज़र में आया जिसमें ये स्टेज शो पे खड़े होकर किसका मजाक बना रहे हैं, नील नितिन मुकेश का। सैफ अली खान, सलमान खान स्टेज शो पे कहते हैं कि आपका जो ये नाम है इसका सरनेम क्या है, इतना बड़ा नाम है और सरनेम क्या है। नील नितिन मुकेश ने बहुत अच्छा जवाब दिया और अंत में कहा शट अप। मतलब बहुत अच्छे से इज्जत से स्टार्ट किया कि मतलब शाहरुख खान मुझसे सवाल पूछे और अंत में कह दिया लेकिन तब भी शट अप, और ये बहुत अच्छा जवाब था। और ऐसे सेलिब्रिटीज़ को ये जवाब देना चाहिए मुंह पे, लेकिन ये नहीं दे सकते क्योंकि दबे हुए हैं, काम नहीं मिलेगा, बहुत से एक्टर की मजबूरी होंगी, तो उनका जवाब देना है अपन को, दर्शकों को। तो दोस्तों ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि इम्पैक्ट पड़े बॉलीवुड में, और आप सपोर्ट कर सकते हो किनको, सुशांत सिंह राजपूत को और ऐसे ही कलाकारों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अनफॉलो करो इनको ट्विटर पे, अनफॉलो करो इनको इंस्टाग्राम पे, और अनफॉलो करो इनको फेसबुक पे। अपने आप इनकी जब फैन फॉलोइंग कम होगी ना, मैं आपको बताऊं दोस्तों क्या होता है। सोनम कपूर अपने पिताजी के कारण इतनी मूवीज़ ले लेती हैं, है ना, फैन फॉलोइंग उनकी इंस्टाग्राम पे इतनी है। मैंने मतलब ये देखा है
कि अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग है ना इंस्टाग्राम पे, चाहे से आपको एक्टिंग नहीं आती हो, आपको मूवीज़ में काम मिल जाएगा। क्या टैलेंट तो है ही नहीं, तो अनफॉलो करो इनको। आलिया भट्ट को अनफॉलो करो, जो जानती नहीं है सुशांत सिंह राजपूत कौन है। शर्म आनी चाहिए। एक MS धोनी मूवी कर चुका व्यक्ति, सुपर हिट मूवी दे चुका व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, आप बॉलीवुड में रह के। सलमान खान कौन, सुशांत सिंह राजपूत। अरे आपसे अच्छी मूवीज़ करी है उसने, आपने क्या मूवी करी है? एक्टिंग होती नहीं है। ट्यूबलाइट मूवी करी, एक एक्टिंग, हर मूवी में एक एक्टिंग। दबंग मूवी करते हो, बस ये नाटक कर लोगे। तो एक्चुअल में आप करते क्या हो सर? कुछ नहीं करते। संभल जाओ। वैसे तो चलो बुढ़ापा आ गया है तो अब कुछ रहा ही नहीं, थोड़े समय में हो सकता है पिताजी या दादाजी का काम ही करना पड़े आपको। बट आप इतना डर चुके हो कि आप एक न्यू कमर से इतना डरते हो कि यार अभी तो हीरो का काम मिल रहा है, नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब क्या है ना, एक सीन ये भी, अगर शाहरुख खान, सलमान खान की मूवीज़ को आप बाइकआउट भी कर दो, ये हीरो है आप बाइकआउट करो, तब भी इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना पैसा इन्होंने कमा लिया, इन्होंने अलग जगह पे बिजनेस कर लिया है। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनका बिजनेस नहीं होता है, वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना है अपन को। अगर आज अपन सलमान खान को बॉयकॉट भी करते हैं ना, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रोडक्शन हाउस चलते हैं। ये न्यू कमर्स नए चेहरों को लेके मूवीज़ बनाना चालू कर देंगे। समझ रहे हैं? एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो इन्हें जब ये पकड़ में आ जाएगा ना कि पब्लिक न्यू कमर्स को सपोर्ट करती है, तो ये उनको काम देने लग जाएंगे। और यही चीज़ अपन को लानी है, मजबूर करना है इनको। क्योंकि सलमान खान जैसे लोगों का तो दबदबा है और वो रहेगा, उसको अपन तबाह नहीं कर सकते। लेकिन इनको अपन मजबूर कर सकते हैं कि जब इन्हें ये पता लग जाए कि पब्लिक किनको सपोर्ट कर रही है, जो एक नया चेहरा है जो एक्टिंग करता है, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो ऐसे लोगों को ये काम देंगे। अभी क्या है ना दोस्तों, अगर आप देखते होंगे बहुत से न्यू कमर्स और इन एक्टर्स को काम मिलता है, लेकिन अगर ये चाट रहे हैं, अगर दबके हैं, सामने जवाब दे दिया तो बाहर, दबके हैं तो आपको जगह मिलेगी। बहुत गलत है दोस्तों। मजबूरी है इन एक्टर्स की वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए दबे हुए हैं, नहीं तो किसी को शौक नहीं है। तो मैं उन एक्टर्स के लिए खिलाफ में नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा जो इतने एरोगेंट और घटिया एक्टर्स हैं, जो इतने घमंड में आ चुके हैं। सो अपन को क्या करना है। और इवन मैं बताऊँ, वो जो 16 लाख आपने मेरा वीडियो पहुँचाया उसके लिए गाइज सबसे पहले बहुत धन्यवाद। लेकिन यूट्यूब ने उसकी रीच रोक दी कि और लोगों तक ना पहुँच जाएँ। तो समझ रहे हैं आप कि किस तरह से खेल खेलते हैं कि बढ़े नहीं, लोगों को ज़्यादा नहीं पता लगे सच्चाई की आखिर क्या है। बट ये आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी YouTube अगर अपना गंदा गेम ऐसे ही चालू रखेगा तो लोग इसके खिलाफ भी बोलने लगेंगे। बट YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस वजह से मैं बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे कमियाँ हैं तो अच्छाइयाँ भी। यहाँ पे बहुत से अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो YouTube को मैं ज़रूर से बोलूँगा कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।